बहुजन समाज नारा उसको बहुत पसंद आता है, हमें हुक्मरान बनना है, मैं मूल निवासी हूँ, ब्राह्मण विदेशी है, ये सब कहने में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मंडल आया तो कमंडल एक्टिव हो गया। हमारे संगठन वाले खाली नारा लगा रहे हैं कि हमें हुक्मरान बनना है, बाबा साहब ने कहा था हुक्मरान बनना है। कैसे बनना है पता है? तो बोला नहीं, ये नहीं पता है, खाली हुक्मरान बनना है। अब बन के करोगे क्या, ये पता है? तो नहीं, हुक्मरान बनना है। हमारे लोग हवा काटने में ज़्यादा तेज हैं, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन लिया, सबको नेता ही बनना है। 7-8 साल में जितना पब्लिक इन्फ्लुएंस हुआ है, इस संगठन वाले बहुत सारे बैठ के क्या कर रहे हैं, उतना कर पाए हैं? इस समय मेरे साथ में है प्रोफेसर रतन लाल। सर, मैं एक सवाल पूछूंगा। बहुत समय से आंदोलन चल रहे हैं, बहुत समय से सामाजिक संगठन सड़कों पर है, परंतु उतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। चाहे बाबा साहब के समय से लेकर के वो जब काशीराम ने चलाया था तो कुछ अंतर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद में जो चाहे दलित, एसटी, एससी, ओबीसी की बात करें, उतना मूवमेंट खड़ा नहीं हो पाया है और उसका रिवॉल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है। अब ये सवाल पूछिएगा तो बड़े बड़े संगठन वाले लोग पहले आपको गाली ही देना शुरू करेंगे, समझ रहे हैं ना। पीछे विधायक जी है ना, ये काशीराम जी के साथ काम किए हुए हैं। काशीराम जी के समय जो आंदोलन हुआ, जितने विशाल स्तर पर देश भर में हुआ, पूरा मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, तमाम ये सब चला। लेकिन उसके बाद का जो लीडरशिप है, 90 का दशक देखिए, जैसी मंडल आया तो कमंडल एक्टिव हो गया, और जो 2 सीट बीजेपी की थी वो आज पूरे हुक्मरान बना और सत्ता काबिज है। हमारे संगठन वाले खाली नारा लगा रहे हैं कि हमें हुक्मरान बनना है, बाबा साहब ने कहा था हुक्मरान बनना है। कैसे बनना है पता है? तो बोला नहीं, ये नहीं पता है, खाली हुक्मरान बनना है। अब बन के करोगे क्या, ये पता है? तो नहीं, हुक्मरान बनना है। देखिए, इस सब की समीक्षा होना जरूरी है, ठीक है, कि हुक्मरान ऐसे कोई नहीं बन जाता है ना। वैचारिक वर्चस्व जब तक नहीं आएगा समझ में, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। ब्राह्मण चाहे जिनको गाली देते रहिए, वो बुद्धि से कंट्रोल कर लेता है आपको। हमारे लोग हवा काटने में ज़्यादा तेज हैं, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन लिया, सबको नेता ही बनना है। नेता बनने की जो तैयारी होती है, बौद्धिक तैयारी, बाबा साहब तो चुनाव नहीं जीते, बताओ, लोकसभा जीते? तो नेता से बड़े थे ना, स्टेट्समैन थे। मेरी बात समझ गए? तो इसीलिए बड़ा संकट का समय है, लेकिन यह है, समाज जाग रहा है, समाज जाग रहा है। समाज देख लो भाई, 7-8 साल में संगठन वाले तो दावा करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब हैं, तमाम हैं, या इंडिविजुअल भी हैं, वो पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 7-8 साल में जितना पब्लिक इन्फ्लुएंस हुआ है, इस संगठन वाले बहुत सारे बैठ के क्या कर रहे हैं, उतना कर पाए हैं? अरे दिलीप मंडल एक बार लिखते हैं, लाखों लोग पहुंच जाता है। आपके यूट्यूब चैनल में बोले, लाखों लोग सुन लेता है, ऐसा विश्लेषण होता है। तो व्यक्ति की भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। समाज में परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे आएगा। सर, एक सवाल। सर, मैं 1 साल से थोड़ा सा क्षेत्र में घुमा हूँ, बस 3-4 बातें मैं जान पाया हूँ कि जैसे कार्यपालिका में वो लोग हैं, न्यायपालिका में, विधायिका में, और फिर मीडिया, उसके बाद में एक और बच जाता है मंदिर, जहाँ पर कहीं ना कहीं करोड़ों की संपत्ति है। उनके पास भीड़ भी है और वो लोग समय से मार्गदर्शन भी करते रहते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश भी करते रहते हैं। तो हम जैसे युवाओं को हताशा होती है कि इतने बड़े जो पूरे एक सिस्टम में बैठा हुआ है, उसके बाद में जो कुछ भी नहीं होता, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो मंदिर में बैठ जाता है कहीं ना कहीं, और फिर वो बहुत सारे ये पूरे ये सवाल जो है ना, आपको नेताओं से पूछना चाहिए। अब बड़ा बड़ा जो लाखों लाख का संगठन चला रहा है, उससे पूछना चाहिए कि आपने वैचारिक स्तर पर आपने एंटीडोट दिया, ये उनसे सवाल पूछना चाहिए। हम तो इंडिविजुअल हैं, हम इंडिविजुअल के नाते में जितना वश में है उतना करते हैं। इसके लिए थोड़ी जाके समाज में कूपन काट रहे हैं कि करेंगे। कटा है कभी है? तो ये कूपन काटने वाला से तो पूछो कि इतना दिन में तुम कौन सा जागरण चला है कि आरएसएस मजबूत हो गया। वो पूरी एनर्जी जो ना फालतू के नारों में खाई लग रहा है। बहुजन समाज नारा उसको बहुत पसंद आता है, हमें हुक्मरान बनना है, मैं मूल निवासी हूँ, ब्राह्मण विदेशी है, ये सब कहने में बड़ा अच्छा लगता है। अभी एक बात बताइए, यहाँ जितने लोग खड़े हैं उस सबका डीएनए की है? जी नहीं है। हरियाणा में जो दलित है, 6 फुट का लंबा, गोरा चौड़ा, उसका डीएनए
और जो उड़ीसा में या साउथ में जो ब्राह्मण है 5 फुट का, हमारे जैसा काला पीला, दोनों का डीएनए एक है कि अंतर है? कौन विदेशी होगा? इतिहास का ज्ञान नहीं है। जो लोग इतिहास पढ़ाते हैं, कई फेज में माइग्रेशन हुआ, गुर्जर, प्रतिहार, तमाम ऐसे हून, सब लोग आए उसी ट्राइब में बट के, कोई उसमें से जाट हो गया, कोई गुजर हो गया, कोई उसमें उसी में से शूद्र अति शूद्र, वही आया। इसलिए आप वेस्टर्न यूपी हरियाणा का अगर देखेंगे पूरा, अगर लोगों का फिजिकल अपीयरेंस, तो एक ही जैसा दिखता है ना सब लोग। कैसा दिखता है? तो ये फालतू के नारा में अभी हम 1 साल लगेंगे, एंटीडोट देंगे कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, हिस्सेदारी, सम्मान जरूरी है, कि हवा में जो उड़ रहे हो कि मूल निवासी है। इतना इंटरमिक्सचर हुआ है रेसेस का कि उसमें कौन मूल निवासी? तो वही है जो अफ्रीका से आया था। वही मूल निवासी है, समझ गए? तो उनसे पूछिए, बोले हवा के नारे मत दो, हुक्मरान बनना है, मूल निवासी हूँ, यूरेशिया जाओ, फलना जाओ। बाबा साहब ये लड़ाई लड़े थे। बाबा साहब समान अवसर, सम्मान, हिस्सेदारी, ये सब की लड़ाई लड़े थे। पढ़ाई, शिक्षा। कोई नेता जितना संगठन वाला सब बोलता है इस बात? कोई है? हर 3 दिन में जाएगा भारत बंद करने, जेल भरने जाएगा। इतना आसान चीज होता है? तो ये सब चक्कर है। इसलिए हम लोग व्यक्तिगत रूप से जितना बन पा रहा है उतना काम कर रहे हैं। चलो, थैंक यू। हमारे साथ थे प्रोफेसर रतन लाल, और इन्होंने जो विचार रखे वो SC ST और OBC जो बहुजन तबका है उसको सुनने की आवश्यकता है, और उस विचारधारा को आगे ले जाने की आवश्यकता है। तभी एक ऐसा समाज हम बना पाएंगे जहां पर सामाजिक न्याय और सामाजिक हिस्सेदारी मिलेगी। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। जय भीम, जय संविधान।